नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई। भारतीय सेना पर हमें गर्व है और सुबह सुबह न्यूज़ देख करके पूरा भारत खुश हो गया था। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा नाम भी चूज किए थे, ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से महिलाओं के सामने उनके पति बच्चों को मार दिया गया था, ये बहुत ही दुखदाई पल था। उसी तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन सीरीज का नेक्स्ट सेट। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य का रूप नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार करा भी चुका हूँ आप लोगों को, एक बार और क्लियर करा देता हूँ। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य हो गया और एक हो गया लोक नृत्य। पीडीएफ टेलीग्राम पे आज मैं अपलोड कर दूंगा। अब डेली का डेली करूँगा जैसा आप लोगों ने डिमांड किया है, और ये 3 दिन का पीडीएफ मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? भारतनाट्यम, बता दे रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। और मैं लिख रहा हूँ, आपको तुरंत सब चीज़ें अपने आप माइंड में आनी चाहिए। भारतनाट्यम कहाँ पे है? तमिलनाडु। कहाँ पे होता है? कथक, ये उत्तर भारत का है। यूपी भी लिखा है तो वही आंसर होगा। कथकली, मोहिनी अट्टम, अब चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को याद हो रही होंगी जितना मैं करा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ बीच बीच में आपको रिवीजन भी करा दूँ। मोहिनीअट्टम, केरल, कुचिपुड़ी, अगर स्लो लग रहा हो क्लास तो थोड़ा आप 1.25 पर क्लास देख लिया कीजिए, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सतरिया, असम। मुझे ऐसे ही क्लास पसंद थी जिसमें एक टीचर आके पूरा लिखे और साथ में एक्सप्लेन करे। ऐसा नहीं कोई पीडीएफ आके पढ़ दे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ लिखूँ, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनता है। उड़ीसी उड़ीसा का हो गया और मणिपुरी मणिपुर का हो गया। लोक नृत्य हर राज्य के अलग अलग हैं, और मैंने कल वाली जो क्लास में बताया था उसको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। कश्मीर में क्या क्या बताया था? रऊफ, एग्जाम में कई बार आ चुका है। रऊफ, हिकत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और डमहल याद रख लीजिए आप। असम का बताया था आपको, बिहू, बगरुम्बा, बोरताल, ओजपल्ली। ये सब माइंड में याद कीजिए, हमें तो याद हो है खुद ही। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजपल्ली, ऐसे ऐसे आप याद रखेंगे, देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। केरल का हो ही गया। वेस्ट बंगाल का इम्पॉर्टेंट क्या क्या था? एक तो जात्रा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आने के चांस भी है। जात्रा, बाउल, गंभीरा, ये तीनों तो अपना माइंड में याद रख लीजिए। छऊ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। रायबेन से। राजस्थान का घूमर है। गुजरात का गरबा डांडी है तो बताया ही था। गरबा डांडिया। और यहाँ पे क्या है? घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। तो इसमें क्या नहीं है? भारतीय लोक नृत्य का रूप नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कथकली कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है। गरबा डांडिया हो गया, घूमर राजस्थान का हो गया, केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। इसी तरीके से बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहले आरबीआई का देख लेते हैं। आरबीआई कब बना था? 1935 बना था, 1935 का अधिनियम से।
उसके बाद इसके पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। अब फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे, भारतीय गवर्नर, तब क्या होगा? सीडी देशमुख हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आप याद रखिए। और 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको बता ही दिया। इसी तरीके से बैंकों का आता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? पहली बार कब किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण? इसका डायरेक्ट ईयर पूछता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो पहली बार कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का किया गया था। दोबारा एक बार और किया गया था 6 बैंक का, कब किया गया था? 1980 में। ये सब चीज़ें हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई को किसमें इसमें भी दर्शाया जाता है? विद्युत शक्ति के इसमें भी दर्शाया जाता है, मतलब कोई और इकाई है क्या? विद्युत शक्ति क्या होता है? विभवांतर, विभवांतर गुणे धारा। तो विभवांतर क्या हो जाएगा? वोल्ट, और इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर। वोल्ट एम्पियर, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? वाट। ये भाप इंजन के जो आविष्कार किए थे जेम्स वाट, उन्हीं के नाम पे इसकी इकाई वाट भी है। मानव शरीर में रक्त के अलावा और कौन सा द्रव परिसंचारी होता है? तो लिम्फ होता है, इसको लसिका भी बोलते हैं। इस संक्रमण से बचाता है, प्रोटीन वसा को इकट्ठा करता है, लसिका। एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की किरणें सबसे अधिक मुड़ती हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो इसे मैंने अपने नोट्स में बनाया था, वैसे एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ, तो आपको और आने वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें 7 तरंग होती है, 7 तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिख देना, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के लिए आपको दिया जाता है, तो अभी आज क्लियर हो जाएगा। विजिबल लाइट, इसी को क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। इसी को बोलते हैं विजिबल एक्स रेज, गामा रेज। इतनी रेडिएशन है, 7 तरंगे हैं: रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, दृश्य तरंगे, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। अब इसमें कई क्वेश्चन आता है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, तो मैं एक बना दे रहा हूँ, इसको आप ऐसे बना लीजिए, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया, मतलब तरंग। मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, विवर्तन जिसे बोलते हैं। ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगा, जैसे मतलब रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, ऑरेंज का वेवलेंथ ज़्यादा है, ऐसे कम होता जाएगा, नीचे कम हो जाएगा, यहाँ मिनिमम हो जाएगा, इधर हो जाएगा मिनिमम। और इधर क्या है? इसको आप बना लीजिए, क्योंकि ये भूलता बहुत ज़्यादा है। ऐसे बना लेंगे तो आपको एक ही बार नोट्स ओपन करेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ क्या, इधर क्या क्या ज़्यादा है? मैक्सिमम स्कैटरिंग, मैक्सिमम स्कैटरिंग।
मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम रिफ्रैक्शन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसको आप 2-3 बार बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन दे दीजिएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज में किसका स्कैटरिंग ज़्यादा है, किस में एनर्जी ज़्यादा सबसे ज़्यादा है, किस में रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये कि आपको याद रहेगा तो आप हर चीज़ बता सकते हैं। ऐसे इसमें दे दिए 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें बताने के लिए कह दिया जाएगा तो आप सब कुछ अब बता सकते हैं। यहाँ इतना क्लियर है, इसको 2 बार बना लेंगे, इधर हो जाएगा मिनिमम। आप समझ गए होंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम डिफ्रेंशन रेडियो में सबसे ज़्यादा होगा। अगर ऐसे पूछा जाए रेड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। और अगर ये निशान देखा जाए तो मैक्सिमम स्कैटरिंग, एनर्जी, रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी इधर ज़्यादा होता है मैक्सिमम। तो ऐसे ऐसे इधर मैक्सिमम आएगा, इधर इसमें मैक्सिमम आएगा। तो अब मैं नोट्स आज ओपन किया तब मुझे भी याद नहीं था, कन्फ्यूजन हो गया था। तो एक प्रिज्म गुजरने पर कौन से रंग की किरणें सबसे अधिक मुड़ती हैं। अब यहाँ पे आप देखें सबसे अधिक कौन सी किरणें मुड़ती हैं। वायलेट किरणें। यहाँ पे देखेंगे स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे अधिक कौन मुड़ेगा, इधर से इधर मैक्सिमम नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है मैक्सिमम नीचे, वायलेट। अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इसको भी याद रखना है, इसको कैसे लिखना है, समझ गए आप लोग। हड़प्पा नहीं समझा, कल फिर 1-2 क्वेश्चन इस पे ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 में हुई थी। सभी का इसमें याद नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, कुछ ही आते हैं। जो एक तो हड़प्पा का आता है, दयाराम साहनी, और एक मोहनजोदड़ो का। ईयर सबका नहीं आता, लेकिन कौन खोज करता है ये आ जाता है। 1922 राखलदास बनर्जी। लोथल 1954। M.R. राव। धौलावीरा। बस 3 आप ईयर याद कीजिए, बाकी किसी की याद करने की ज़रूरत नहीं है। जगतपत जोशी। रोपड़ Y.D. शर्मा, या गिदत शर्मा शायद नाम है। चन्हू दड़ो मजूमदार के नाम से आप याद रखिए, मैं ऐसे ही सिर्फ मजूमदार याद किया था, कुछ और पूरा नाम है मजूमदार। इतना याद रहेगा तो आपका ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था। महमूद गजनवी के साथ कौन था, अला ब्रूनी। इसकी एक बुक भी बताया था, किताब उल हिंद नाम है। और इब्न बतूता किसके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो चलो एक बार इसका भी लिख देता हूँ, और बुक का नाम भी लिख देंगे। मेगास्थनीज पहले ही बता चुका हूँ सब चीज़ें, लेकिन एक बार और आपको बता देता हूँ तो याद हो जाएगा। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य। बुक का नाम क्या है, इंडिका। बुक का नाम नहीं लिख रहा हूँ। वेनसांग, जिसके समय आया था हर्षवर्धन। बुक का नाम क्या था, सी यू की। फायान, फायू की बुक का नाम था, और किस समय चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। अला ब्रूनी, अभी बताए हूँ, अला ब्रूनी। मोहम्मद बिन तुगलक, किताब का नाम किताब उल हिंद। पीटर मुंडी, इस भी क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। पीटर मुंडी, या सिर्फ पीटर लिख के आता है, किसके समय आया था, शाहजहां। सर थॉमस रो, और विलियम हॉकिंस।
जहांगीर के समय में। अब्दुल रज्जाक और निकोल कांटी। देवराय सेकंड के समय में। ये सब चीज़ें हो गई। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार क्वेश्चन क्लास लंबी तो नहीं हो रही है, आप लोग बोर तो नहीं हो जाते हैं क्लास में? थोड़ा मैं ज़्यादा फैक्ट बताने लगता हूँ। अगर बोर हो रहे हैं तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके। एक लोग मुझसे बोले थे कि आप बहुत सीरियस क्लास लेते हैं। पढ़ाई को हमेशा हम सीरियस ही लिए, क्लास में क्या हंसी मजाक करें, या तो सामने कुछ दिखता रहे तो भले मजाक हंसी मजाक हो जाए। रॉबर्ट क्लाइव। भारत के गवर्नर जनरल पूछा जाए? विलियम बेंटिक। बंगाल के गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। एक एक साथ इसलिए लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो आप एक चीज़ अभी याद करेंगे, दूसरा चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के। माउंट बेटन। और प्रथम भारतीय? श्री राजगोपालाचारी। अब एक साथ मिल गया, आपको इस कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा वन्यजीव मैं गया भी हूँ, कहाँ पे है? चंदौली में। और आगरा में क्या है? सुर सरोवर है, सुर सरोवर। गोरखपुर में कौन सा है? सोहागी बरवा। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। उन्नाव में क्या है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। और एक बताइए आप, कतरनिया घाट कहाँ है? कतरनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। अब बांदा, सोनभद्र, हमीरपुर में क्या क्या पाया जाता है? चलो इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्लास लंबी होती है। पृथ्वी की परपटी और आवरण के बीच की सीमा, पपड़ी या परपटी भी कह सकते हैं इसको। मोहो डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन, कॉनकॉर्ड, गुटेनबर्ग। ये कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा एक मैट्रिक नोट किया था तो आप लोग बता देता हूँ, जिससे कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। थोड़ा क्लास मेरी लंबी हो जाती है, इसको कम करना है, तो आप इसको बना लीजिएगा। अब इतना तो पता ही होता है। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और कोर हो गया। और इसी में क्या है? अपर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर हो गया। क्रस्ट और इधर कोनार्ड, इसको क्या बोलते हैं? कोनार्ड
और अपर मेंटल लोअर मेंटल या आउटर इनर, लोअर, इधर भी अपर लोअर। कोनार्ड हो गया, इधर क्या बोलते हैं इसको, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी, और लोअर और अपर के बीच में क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग। कोनार्ड नहीं, मोहो। क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप इसको देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है। कोनार्ड अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल के बीच, अपर लोअर क्रस्ट के बीच, अपर लोअर। अब इसकी ट्रिक बता देंगे, याद हो जाएगा। कोनार्ड हो गया यहाँ पे, और इधर क्या हो गया, मोहो, रेपटी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपटी, और लोअर मेंटल ये और अपर कोर के बीच में क्या हो जाए, गुटेनबर्ग, और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में क्या हो जाएगा, लेहमैन। लेहमैन। 5 है, 1 2 3 4 5। इसको एक बार आप फिगर बना लेंगे तो आप थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगी। अब इसको नाम कैसे याद करना है, एक ट्रिक ये है, कोई मुझे रेड, या तो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये ट्रिक है। अब इससे याद कर लीजिए, एक बार इसको फिगर बना दीजिए, उसके बाद ये ट्रिक याद है। कोई से क्या हो जाए, कोनार्ड, मुझे से क्या हो जाए, मोहो, रेड से क्या हो जाए, रेपटी, गुलाब से क्या हो जाए, गुटेनबर्ग, ला दो मतलब लेहमैन। एक बार ये बना लेंगे। ऊपर अपर लोअर के बीच में क्या है, कोनार्ड, और लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच में क्या है, मोहो, अपर और लोअर मेंटल के बीच में क्या है, रेपटी, लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में क्या है, लेहमन। लेहमन। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये ट्रिक है इसकी। बाकी और अपना कोई ट्रिक जानते हो तो बेटर है। इसमें क्या, चेकों की बड़ी संख्या में किसका उपयोग करके संसाधित किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अगला क्या हो, अगला क्वेश्चन देखिए, मनीषा 40 मीटर उत्तर चली। अब 40 मीटर उत्तर चली, ऐसे बना लीजिए आप। बाएं मुड़ करके 20 मीटर चली। अब इसको बनाने टाइम थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो 40 छोटा बना दें 20 बड़ा बना दें, ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। और फिर बाएं मुड़े और 40 मीटर चली। वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, पहले यहाँ पे थी, अब कहाँ पे है, यहाँ पे है, किस दिशा में है, यहाँ से दूरी कितना है, 20 मीटर पश्चिम। अपना स्कोर कमेंट करके बताइए, आपका स्कोर 15 में कितना आ रहा है। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, मस्त रहिए।